नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान की कलम में। आज के वीडियो में हम ओशो के विचारों के माध्यम से जानेंगे कि हम सभी अपने व्यस्त जीवन में ईश्वर की खोज कैसे कर सकते हैं। एक बार एक शिष्य ने ओशो से पूछा कि हम सभी अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, ऐसे में हम ईश्वर की खोज कैसे करें? शिष्य के सवाल का उत्तर देते हुए ओशो कहते हैं कि जीवन जितना दिखाई पड़ता है उतना ही नहीं है। बहुत कुछ है जो दिखाई नहीं पड़ता। सच तो यह है कि जो दिखाई पड़ता है वो उसके समक्ष कुछ भी नहीं है। ओशो कहते हैं कि अगर हम एक वृक्ष को देखें तो आकाश में फैली हुई शाखाएं दिखाई पड़ती है, हवाओं में नाचते हुए पत्ते दिखाई पड़ते हैं, सूरज की किरणों में मुस्कुराते हुए फूल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वे जड़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं जिनके बिना उस वृक्ष का अस्तित्व ही न होगा। वे जड़ें पृथ्वी के नीचे छिपी हुई है, और अगर कोई उन जड़ों को भूल जाए तो वृक्ष के प्राण उसी क्षण क्षीण होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए जो वृक्ष पर दिखाई पड़ता है वो उसके ऊपर निर्भर है, जो जमीन के नीचे छिपा है और दिखाई नहीं पड़ता है। इसी संदर्भ में ओशो कहते हैं कि ऐसे ही मनुष्य का जीवन भी जो दिखाई पड़ता है वो आकाश में फैले हुए पत्तों की तरह है, लेकिन जो नहीं दिखाई पड़ता परमात्मा वो जड़ की भांति भीतर छिपा हुआ है। और अगर उस परमात्मा से हमारे संबंध छूटने शुरू हो जाएं, तो हमारे जीवन के पत्ते, फूल, शाखाएं सब सूखनी शुरू हो जाती है। ओशो आगे कहते हैं कि जड़ दिखाई नहीं पड़ती है, परमात्मा भी दिखाई नहीं पड़ता है। जहां से जीवन फूटता है और विकसित होता है वही दिखाई नहीं पड़ता है। शायद उसका छिपा होना भी जरूरी है। ओशो कहते हैं कि इस जगत में हर महत्वपूर्ण काम छिपकर ही संभव हो पाता है। वो अंधेरे में, मौन में, शांति में, एकांत में संभव हो पाता है, क्योंकि जड़ों को हम सूरज की रोशनी में निकाल ले, फिर वे काम करना बंद कर देंगी। वे छिपकर काम करती है। ऐसे ही परमात्मा भी जीवन के सारे प्रकट के भीतर अप्रकट होकर काम करता है, लेकिन जो है वो हमें आंखों से दिखाई पड़ता है, और जो नहीं दिखाई पड़ता है हम सोचते हैं वो नहीं है। ओशो उदाहरण देके कहते हैं कि अगर एक फूल के पास एक कवि को ले जाएं, एक प्रेमी को ले जाएं, एक चित्रकार को ले जाएं, तो उसे फूल में बहुत कुछ दिखाई पड़ता है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता। और अगर वो फूल के सौंदर्य की बातें करे तो हम कहेंगे फूल में सौंदर्य नजर नहीं आता। रंग है, आकार है, फूल में कुछ खनिज है, कुछ केमिकल्स है, कुछ पदार्थ है, पर सौंदर्य कहाँ है? ओशो समझाते हैं कि ऐसे ही जीवन में जो कुछ महत्वपूर्ण है वो भी उनको ही दिखाई पड़ता है जो देखने के लिए एक रिसेप्टिविटी, एक ग्राहकता अपने भीतर पैदा कर लेते हैं, अन्यथा दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन हमें तो अपने ही भीतर जो है वही दिखाई नहीं पड़ता। हम बाहर भटकते हुए लोग हैं, हमारी आंखें बाहर बाहर घूमती हैं और जीवन समाप्त हो जाता है, पूरा जीवन बीत जाता है, और उस भीतर की चीज से हम कभी पहचान बना नहीं पाते। ओशो उस भीतर बैठी चीज को परमात्मा कहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उसे कैसे खोजा जाए। ओशो कहते हैं कि थोड़ी सी बातें इस संबंध में समझ लेनी जरूरी है। आदमी के व्यक्तित्व के 3 तल हैं, एक शरीर, दूसरा मन, तीसरी आत्मा। हम सभी शरीर को पहचानते हैं क्योंकि शरीर से हम सबकी पहचान है। शरीर सबसे ऊपर का तल है, इसलिए सीधा दिखाई पड़ जाता है। उसे देखने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे किसी भवन के बाहर की दीवार रास्ते से चलते राहगीर को दिखाई पड़ जाती है, लेकिन भवन के भीतरी कक्ष दिखाई नहीं पड़ते हैं। ओशो कहते हैं कि दीवार तो चलते चलते ही दिख जाती है क्योंकि वो बाहर है। जो बाहर है वो बिना प्रयास के दिखाई पड़ जाता है, लेकिन जो भीतर है उसके लिए कुछ प्रयास पड़ता है, भीतर जाना पड़ता है। ये उसी तरह है जैसे कोई किसी मंदिर के देवता को खोजना चाहे तो उसे मंदिर के भीतर जाना पड़ेगा। अगर कोई मंदिर की दीवालों को ही देखना चाहे तो बाहर घूमकर ही लौट सकता है। ओशो समझाते हैं कि शरीर हमारे जीवन के मंदिर के बाहर का परकोटा है। उसके भीतर मन है। मन की भी थोड़ी बहुत झलक हमें मिलती है, मन का भी थोड़ा बहुत ख्याल हमें होता है, क्योंकि दुख होता है, सुख होता है, क्रोध होता है, प्रेम होता है। शरीर को भूख लगती है, प्यास लगती है।
ये सारी खबरें जिसे होती है ये मन को होती है। ओशो कहते हैं कि शरीर के भीतर कोई है जिसे ये पता चलता है कि भूख लगी, जिसे पता चलता है कि पैर में तकलीफ है। पैर को ये कभी पता नहीं चलता कि पैर में तकलीफ है। सिर को कभी पता नहीं चलता कि सिर में दर्द है। दर्द किसी और को पता चलता है। इन सब से हमें ये पता चलता है कि शरीर के भीतर मन जैसी भी कोई चीज है, उसका भी हमें थोड़ा सा ही अनुमान होता है। ओशो कहते हैं कि लेकिन उसके पीछे भी कोई और है, उसका हमें अनुमान भी नहीं हो पाता, उसका हमें ख्याल भी नहीं आ पाता। मंदिर की दीवार से हम परिचित होते हैं, कुछ भीतर की दहलानों से परिचित होते हैं, लेकिन गर्भगृह से जहां देवता का निवास है उससे हम बिल्कुल ही अपरिचित रह जाते हैं। ओशो कहते हैं कि इसके कुछ कारण हैं और अगर हम उनको समझ लें तो कुछ वृत्ति उस तरफ उठनी शुरू हो सकती है। शरीर के तल पर, मन के तल पर और आत्मा के तल पर भी कुछ भूख है, कुछ प्यास है। शरीर के तल पर जो भूख है उसे हम पूरा करते रहते हैं। शरीर मांग करता है। अगर शरीर को उसकी जरूरतें पूरी ना हो तो शरीर कष्ट में पड़ जाता है। अगर भूख लगी है और रोटी न मिले तो शरीर कष्ट में पड़ जाएगा। ओशो कहते हैं कि कष्ट का मतलब है वो जोर से मांग करने लगेगा कि रोटी दो। कष्ट का मतलब है वो ये कहने लगेगा अगर रोटी नहीं मिली तो मैं काम करने से इनकार करता हूं। ऐसे में शरीर सहयोग करना छोड़ देगा, करने से इनकार कर देगा और फिर आपको इसे रोटी देनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा, हवा देनी पड़ेगी, कपड़े देने पड़ेंगे, गर्मी सर्दी में हिफाजत करनी पड़ेगी। शरीर पूरे वक्त अपनी मांग करता रहता है। शरीर की ये मांगे अगर पूरी न की जाएं तो कष्ट मालूम पड़ेगा और अगर शरीर की मांगे पूरी कर दी जाएं तो कोई सुख मालूम नहीं पड़ेगा। ये शरीर का स्वभाव है। लेकिन हम कहते हैं कि जब ठीक खाना मिल जाएगा तो बड़ा सुखद लगेगा। हम कहते हैं जब रात ठीक नींद आ जाएगी तो बड़ा सुखद लगेगा। ओशो कहते हैं कि यहां सुखद का अर्थ है कष्ट का अभाव। वो सुख निगेटिव है। उस सुख की कोई पॉजिटिव, कोई विधायक स्थिति नहीं है। पेट में भूख जब लगी तो कष्ट हुआ, लेकिन जैसे ही रोटी पेट में पड़ी तो कष्ट गायब और इसी को हम सुख समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारी वीडियोस आप तक समय समय पर पहुंचती रहें। तो चलिए सुनते हैं ओशो के विचारों को। ओशो कहते हैं कि इसलिए जिनको खाने के लिए निरंतर रोटी मिलती रहती है, जिन्हें पहनने के लिए निरंतर कपड़े मिलते हैं, जिन्हें निरंतर शरीर को कष्ट का कोई अवसर नहीं आता, वे आगे चलकर बड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सुख का जो अनुभव होता था रोटी खा लेने से, कपड़े मिल जाने से, वो भी बंद हो जाता है। ओशो बताते हैं कि गरीब आदमी की तकलीफ होती है कि उसका शरीर कष्ट में है और अमीर आदमी की तकलीफ होती है कि उसे सुख बिल्कुल नहीं मिलता। ओशो कहते हैं कि शरीर कोई सुख दे ही नहीं सकता। शरीर दो तरह के दुख देता है, या तो भूख का दुख देता है या ज्यादा खाना खा लेने का दुख देता है। कम खाओ तो भी दुख देगा, ज्यादा खाओ तो भी दुख देगा। अगर बीच में खाओ तो दुख नहीं देगा, कष्ट नहीं देगा। बस सुख शरीर कभी भी नहीं देता है। शरीर ने कभी किसी को कोई सुख नहीं दिया। ओशो समझाते हैं इसलिए जो लोग शरीर के तल पर ही जीते हैं उन्हें कभी भी सुख नहीं मिलता। हां, उन्हें दो तरह के दुख मिल सकते हैं। गरीब का दुख जिसका अर्थ है शरीर की जरूरतें पूरी न होना, और दूसरे अमीर का दुख जिसका मतलब है जरूरत से ज्यादा चीजों का पूरा हो जाना। कम खा लो तो एक तकलीफ है, ज्यादा खा लो तो एक तकलीफ है। मकान ना हो तो एक तकलीफ है और बहुत बड़ा मकान हो तो भी एक तकलीफ है। पैसा ना हो तो भी एक तकलीफ है, बहुत पैसा हो जाए तो भी एक तकलीफ है। लेकिन शरीर के तल पर सुख कोई भी नहीं है। शरीर के तल पर सुख का बस इतना ही अर्थ है किसी भी कष्ट का न होना। ओशो कहते हैं कि पहला तल शरीर का, फिर उसके बाद दूसरा तल मन का है। मन की भी कुछ जरूरतें हैं, मन की भी कुछ मांगे हैं, मन की भी कुछ भूख है। संगीत के लिए, साहित्य के लिए, प्रेम के लिए, मित्रता के लिए, कला के लिए मन की भूख है। मन की भी अपनी मांग है।
ओशो कहते हैं कि शरीर बहुत स्थूल है, इसलिए उसकी जरूरतें स्थूल है। पानी, रोटी, मकान। मन सूक्ष्म है, उसकी मांग भी सूक्ष्म है। संगीत, साहित्य, प्रेम, कला। मन के तल पर स्थिति उल्टी है, क्योंकि अगर संगीत न मिले तो कोई दुख न होगा। ओशो उदाहरण के रूप में बताते हैं कि आदिवासियों ने कभी भी कोई नहीं सुना तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे दुखी है। उसी तरह जो आदमी संस्कृत नहीं जानता और उसने कालिदास के अद्भुत ग्रंथ नहीं पढ़े, तो वो ये नहीं कह सकेगा कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने कालिदास के ग्रंथ नहीं पढ़े। जिस आदमी ने रविंद्रनाथ का नाम नहीं सुना और गीतांजलि में कोई डुबकी नहीं लगाई, वो कोई दुख नहीं झेल रहा है। उसे कभी भी ख्याल नहीं आता सोते जागते कि गीतांजलि नहीं पढ़ी तो मैं बड़ा दुखी हूं। ओशो कहते हैं कि मन की बात तो उल्टी है। मन की जरूरतें पूरी करो तो सुख मिलता है, जरूरतें पूरी न करो तो दुख नहीं मिलता, कष्ट नहीं मिलता। मन की जरूरतें पूरी न हो तो कोई कष्ट नहीं मिलता, जरूरतें पूरी हो तो सुख मिलता है। मन के तल पर कष्ट नहीं होता, सिर्फ सुख होता है। हाँ, मन के तल पर अगर सुख का अभाव रहे तो कष्ट मालूम पड़ सकता है। ये वैसा ही है जैसे जिस आदमी ने शास्त्रीय संगीत सुन लिया, उसे अब सुनने को न मिले तो सुख का अभाव उसे कष्ट जैसा मालूम पड़ेगा। ओशो कहते हैं कि मन के तल पर सुख मिल सकता है, मन के तल पर कष्ट नहीं मिलता। कष्ट सिर्फ अभाव होता है, लेकिन मन के तल के सुख बड़े भागने वाले सुख है, क्षणिक सुख है। कोई आदमी कितनी देर तक संगीत सुन सकता है? कोई आदमी कितनी देर तक काव्य में डूब सकता है? कोई आदमी कितनी देर तक प्रेम कर सकता है? कोई आदमी कितनी देर तक अपने प्रेमी का हाथ अपने हाथ में रख सकता है? ओशो कहते हैं कि एक दूसरी मजे की बात यह है कि मन हमेशा नए सुख की मांग करता है। अगर एक ही गीत आपने एक बार सुना तो सुखद लगेगा, दूसरी बार सुना तो उतना सुखद नहीं लगेगा, तीसरी बार सुना तो घबराहट होने लगेगी, और 10 बार सुनना पड़े तो आप भागने लगेंगे। और अगर 50 बार जबरदस्ती सुनाया जाए तो आप पागल हो जाएंगे। वही एक गीत, कोई प्रेमी मिलता है, उसे हमने गले से लगा लिया, एक क्षण तक सुख रहेगा, 2-3 क्षण के बाद घबराहट शुरू हो जाएगी। अगर आधा घंटे तक गले से लगाए रखना पड़े तो ऐसा लगेगा कि कोई जहर मिल जाए तो खा ले और मर जाए। छुटकारा कैसे मिले? ओशो बताते हैं कि मन की अनुभूति बड़ी क्षणिक है। थोड़ी ही देर में वो अनुभूति से इनकार करने लगता है। वो कहता है बस बहुत हो गया, अब कुछ नया चाहिए। ओशो गूढ़ रूप से समझाते हैं कि शरीर हमेशा पुराने की मांग करता है, मन हमेशा नए मांग करता। शरीर कहता है कल जो हुआ था वही आज भी हो। अगर कल 10 बजे भोजन मिला था तो आज भी 10 बजे भोजन मिलना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी देरी हुई तो शरीर में तकलीफ शुरू हो जाएगी। शरीर कहता है कल जो खाट मिली थी सोने को वही आज मिलनी चाहिए। शरीर आदत के साथ जीता है, आदत सदा पुरानी होती है। ओशो कहते हैं कि इसलिए जो आदमी अपने शरीर को एक यंत्रवत ढाल लेता है, उस आदमी का शरीर सबसे कम कष्ट देता है। ठीक वक्त पर उठ आता है रोज, ठीक समय पर सो जाता है, ठीक समय पर खाना खाता है। जो खाना रोज खाता है वही खाता है, कोई गड़बड़ नहीं करता। शरीर यंत्र की तरह है, वो रोज पुराने की पुनरुक्ति मांगता है। अगर शरीर को रोज रोज नया दो, शरीर तकलीफ में पड़ जाएगा। शरीर नए के लिए एडजस्ट नहीं हो पाता, शरीर पुराने की मांग करता है। ओशो कहते हैं कि इसलिए जो पुरानी दुनिया थी उसमें शरीर बहुत आराम में था, सब बंधा हुआ काम था। नई दुनिया में बड़ी मुश्किल हो गई, सब चीजें रोज बदल जाती है। शरीर को बड़ी तकलीफ हो रही है, इसलिए शरीर बहुत सी बीमारियां अनुभव कर रहा है जो पुरानी दुनिया में उसने कभी अनुभव नहीं की थी। ओशो बताते हैं कि एक आदमी हवाई जहाज से चलता है तो सुबह हिंदुस्तान में है, थोड़ी देर बाद पाकिस्तान में है, थोड़ी देर बाद अरब में है, थोड़ी देर बाद यूरोप में पहुंच जाता है। सब बदल जाता है। दिन भर में 10 मुल्क बदल जाते हैं, 10 तरह का खाना बदल जाता है, 10 तरह की हवा बदल जाती है, 10 तरह के मकानों में सोना पड़ता है, 10 तरह की भाषाएं बदल जाती है, 10 तरह के लोग बदल जाते हैं।
ऐसे में ये शरीर बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है कि ये हो क्या रहा है। शरीर बहुत बेचैन हो जाता है। ओशो कहते हैं कि शरीर बंधा हुआ क्रम चाहता है। शरीर की आकांक्षा पुराने के लिए है। इसलिए जितने शरीरवादी लोग होते हैं वे हमेशा पुराने के प्रति उत्सुक और आतुर होते हैं। नए के प्रति उनकी कोई आकांक्षा नहीं होती। लेकिन मन रोज नए की मांग करता है। वो कहता है रोज कुछ न कुछ नया चाहिए। कल जो किताब पढ़ी थी आज नहीं पढ़नी है। कल जो फिल्म देखी थी आज नहीं देखनी है। कल जो गीत सुना था अब नहीं सुनना है। ये मांग मन की बढ़ती चली जाती है। रोज नया बड़ी मुश्किल हो गई है। ओशो कहते हैं अमेरिका जैसे मुल्कों में जो मन की दुनिया में जी रहे हैं रोज नए को लाने की तीव्र परेशानी रहती है। इसलिए अमेरिका में इतने जोर का तलाक है। पति भी पुराना पसंद नहीं पड़ता, पत्नी भी पुरानी पसंद नहीं पड़ती। लेकिन हिंदुस्तान में तलाक जैसी बात हमारी कल्पना में नहीं आती। हमने विवाह को शरीर के तल पर बांध रखा है। जिस दिन हमने विवाह को मन के तल पर उठाया उसी दिन तकलीफ शुरू हो जाती है। क्योंकि मन कहता है रोज नया। वही पत्नी रोज रोज उबाने वाली, घबराने वाली मालूम पड़ने लगती है। वही पति रोज सुबह दिखाई पड़ता है, वो बहुत घबराने वाला हो जाता है। ओशो कहते हैं कि अगर मन के तल पर विवाह को लाया गया तो विवाह टिकने वाला नहीं है। वो क्षण क्षण में बदलने की मांग वहां भी शुरू हो जाएगी और अभी और तलाक हो जाएगा। इसलिए नए नए प्रयोग विदेशों में चल रहे हैं जिन्हें ट्रायल मैरिज भी कहा जाता है कि शादी मत करो, पहले ट्रायल करो। अगर ट्रायल में ही ऊब जाओ तो झंझट खत्म कर दो। ओशो कहते हैं कि मन रोज नए की मांग करेगा। मन को नई स्वीकृति घबराने वाली लगती है। शरीर के तल पर नया चाहे पुराने से अच्छा भी हो तो भी शरीर स्वीकार नहीं करना चाहता। वो इनकार करता है। वो अपनी आदत में जीना चाहता है। मन नए की मांग करता है, चाहे बुरा ही क्यों न हो। ओशो पूछते हैं कि मन नए की मांग क्यों करता है? क्योंकि मन एक क्षण में तृप्त हो जाता है। वो एक क्षण से ज्यादा नहीं मांगता। मन कहता है बस बहुत हुआ। ओशो कहते हैं कि इसलिए मन के सारे सुख क्षणिक होते हैं। मन का कोई सुख शाश्वत नहीं हो सकता, सनातन नहीं हो सकता, सदा रहने वाला नहीं हो सकता, आएगा और जाएगा। ओशो इसे एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि सोचो एक आदमी एक कार खरीदना चाहता है। वो दिन रात कितनी चिंता करके योजनाएं बनाता है, फिर कार खरीद कर घर ले आता है। एक क्षण मन पुलक से भरता है और दूसरे क्षण बात खत्म हो जाती है। कार घर आ गई और सब खत्म हो गया। अब क्या करोगे? फिर दूसरे दिन से दूसरी कार पर नजर रहेगी कि मकान पर नजर डालोगे। चलो अगर वो भी मिल जाएगा, लेकिन मिलते फिर आगे क्या? ये समझने की बात है कि मन एक क्षण से ज्यादा कोई सुख लेने को तैयार नहीं। वो फिर नए की मांग करने लगता है और मन के तल पर अगर नया पूरा न हो, उपलब्ध न हो तो कष्ट जैसा मालूम पड़ने लगता है। ओशो कहते हैं कि मन के तल पर सुख क्षणिक है और कष्ट स्थायी मालूम पड़ता है। बीच बीच में क्षण भर को सुख मिलेगा, फिर कष्ट स्थिर हो जाएगा, फिर सुख की झलक मिलेगी, फिर कष्ट स्थिर हो जाएगा। जैसे अंधेरी रात में कभी कोई बिजली चमकती हो। बिजली चमकती है, रोशनी हो जाती है, फिर घुप अंधेरा हो जाता है। मन के तल पर ऐसा ही होता है। नई चीज मिलती है, थोड़ी सी खुशी होती है, फिर मन ऊब जाता है और फिर मायूसी आ जाती है। मन के तल पर सुख की झलक मिलती है। सुख क्षण भर को मिलता है, फिर खो जाता है। ओशो कहते हैं कि जो आदमी शरीर के तल पर ही जिएगा उसे कोई सुख नहीं मिलेगा। जो आदमी मन के तल पर जिएगा उसे क्षणिक झलक मिलेगी, लेकिन स्थायी सुख नहीं मिलेगा। ओशो बताते हैं कि तीसरा तल आत्मा का है। आत्मा की भी भूख है। जैसे शरीर की भूख है, मन की भूख है, उसी तरह आत्मा की भी भूख है। जैसे शरीर की प्यास है, मन की प्यास है, ऐसे ही आत्मा की भी प्यास है। आत्मा की भूख या आत्मा के भोजन का नाम ही परमात्मा है। ओशो कहते हैं कि आत्मा के तल का एक स्वभाव यह है कि जब तक परमात्मा न मिले तब तक आदमी की जिंदगी में एक बेचैनी होगी, एक अशांति होगी। उसे चाहे पता हो
या न पता हो, इस भीतरी भूख का उसकी जिंदगी में एक बेचैनी, एक रेस्टलेसनेस हमेशा बनी रहेगी। उसे हमेशा ऐसा लगेगा कि कुछ तो खोया हुआ है जिसे पाया नहीं गया है, लेकिन उसे पता भी नहीं पड़ता कि क्या खोया हुआ है, क्योंकि जो मिला ही नहीं है उसके खोने का पता भी कैसे हो सकता है। लेकिन एक अनजान बेचैनी, एक अनजान परेशानी, एक अशांति 24 घंटे बनी रहते हैं। खाना मिल जाएगा, फिर भी उसे लगेगा कुछ है जो अभी भी खोया हुआ है। मकान बन जाएगा, फिर भी लगेगा सब बन गया, लेकिन कुछ है जो नहीं बना है। संगीत सुनने का सुख मिला, लेकिन फिर भी कुछ है जो छूट गया है। ओशो कहते हैं कि यह सच बात है कि चाहे तुम्हें मन का सब मिल जाए, शरीर का सब मिल जाए, फिर भी पीछे एक खालीपन, एक एम्प्टीनेस भीतर बनी रहेगी। वो पीछे से चोट करती रहेगी। ओशो कहते हैं कि वह चोट आत्मा की भूख है। आत्मा कहती है कि जब तक परमात्मा न मिल जाए तब तक सब मिला हुआ धोखा है। इस आत्मा की भूख को भी समझ लेना चाहिए। अगर परमात्मा नहीं मिलते तो एक अनजाना दुख पूरे जीवन में छाया रहेगा। शरीर की तृप्तियां मिलेंगी, मन के सुख मिलेंगे, सब झलकेंगे और फिर खो जाएंगे। लेकिन एक स्थायी दुख, एक उदासी, एक बेचैनी, एक विषाद, एक एंग्विश, एक चिंता, एक एंजाइटी पूरे जीवन पीछे बनी रहेगी। जब तक परमात्मा की अनुभूति न हो जाए तब तक वो बेचैनी बनी रहेगी। और जैसे ही उस अनुभूति की एक झलक मिल जाए, ये बेचैनी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, जैसे कभी थी ही नहीं। और एक बार वो झलक मिल जाए तो वो झलक फिर कभी खोती नहीं। ओशो कहते हैं कि शरीर को रोज भोजन देना पड़ता है, फिर 24 घंटे में भोजन चुक जाता है। फिर भोजन दो, फिर पानी दो, शरीर को 24 घंटे दो, तब शरीर शांत रहता है। मन को कितना ही दो, वो एक क्षण में चुक जाता है। उसकी भूख एक क्षण में बदल जाती है। ओशो कहते हैं वही दूसरी तरफ आत्मा को एक बार दे दो, फिर दोबारा उसकी मांग नहीं होती। जो मिल गया वो मिल गया और वो सदा के लिए मिल जाता है। ओशो समझाते हैं कि शरीर के तल पर सुख नहीं होता, सिर्फ कष्ट होते हैं। मन के तल पर सुख होता है, कष्ट नहीं होता। आत्मा के तल पर या तो दुख होता है या आनंद होता है। दुख गया कि फिर जो शेष रह जाता है वो आनंद है। उस आनंद की तलाश ही धर्म है। उस परमात्मा नाम के भोजन की खोज, उस खोज का विज्ञान ही धर्म है। ओशो कहते हैं कि निश्चित ही जीवन व्यस्त है और सदा से व्यस्त रहा है। व्यस्त रहने के दो कारण हैं। एक तो कारण है शरीर और मन की जरूरतें पूरी करनी है, और इसे पूरा करने के लिए हमें व्यस्त रहना पड़ेगा। जिसको शरीर की ही जरूरतें पूरी करनी है, उसे बहुत व्यस्त नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि शरीर की जरूरतें बड़ी सीमित है। ओशो जानवर का उदाहरण देके कहते हैं कि जानवर सिर्फ शरीर के तल पर जीता है। जैसे एक शेर दिन में एक दफा उठता है, शिकार कर लेता है और फिर खा पी कर सो जाता है। उसकी जरूरत खत्म हो गई। फिर दिन भर वो व्यस्त नहीं रहता। भोजन मिल गया, बात खत्म हो गई। उसकी जरूरतें बहुत सीमित है। शरीर की मांग जब पूरी हो जाती है तो बात खत्म हो जाती है। फिर उसका शरीर ये नहीं कहता कि यही जानवर कल खाया था तो आज नहीं खाएंगे। क्या आपको पता है कि कोई भी जानवर बोर नहीं होता? कोई जानवर कभी ऊबता नहीं। बोर्डम जैसी चीज जानवर की दुनिया में नहीं होती, सिर्फ आदमी की दुनिया में होती है, क्योंकि जानवर के पास मन नहीं है। मन बोर होता है, ऊब जाता है। ओशो कहते हैं कि शरीर तो कभी बोर नहीं होता। जो उसे कल मिला है वही उसे आज दे दो तो वो मजे से प्रसन्न होकर वो इसे खा लेगा और तृप्त हो जाएगा। शरीर तो एक यंत्र है। जैसे हम मोटर में पेट्रोल डाल देते हैं, वो मोटर ये नहीं कहती कि यही पेट्रोल कल डाला था और आज फिर वही डाल रहे हो। इससे मोटर को कोई मतलब नहीं है। मोटर को बस पेट्रोल चाहिए। उसी तरह शरीर को भी कोई मतलब नहीं है कि आप क्या देते हो। उसकी जरूरत पूरी हो जानी चाहिए। बस जरूरत पूरी हो गई, बात खत्म हो गई। ओशो आगे कहते हैं कि एक कुत्ते को देखो, एक बिल्ली को देखो। बिल्ली तब तक व्यस्त दिखाई पड़ेगी
जब तक उसे एक चूहा न मिल जाए। फिर उसके बाद बात खत्म हो गई। चूहा मिल गया। फिर बिल्ली शांति से बैठकर पता नहीं ध्यान करती है, सपना देखती है, क्या करती है। ओशो एक छोटी सी कहानी बताते हैं। एक बिल्ली एक झाड़ के नीचे बैठकर सपना देखती थी। एक कुत्ता पास से निकला और कुत्ते ने पूछा कि देवी, क्या देख रही हो? क्या सपना देख रही हो? तो उस बिल्ली ने कहा, बड़ा आश्चर्य, मैंने सपने में देखा कि वर्षा हो रही है और वर्षा में पानी की जगह चूहे गिर रहे हैं। उस कुत्ते ने कहा, मूर्ख बिल्ली, हमने पुरखों से कभी नहीं सुना और न ही हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कभी चूहे गिरते हैं। उस कुत्ते ने कहा, जब भी वर्षा होती है और भगवान खुश होता है तो हड्डियां गिरती है। हमने भी सपने देखे हैं, लेकिन हड्डियां गिरती हैं, चूहे कभी नहीं गिरते। ये बात ही गलत है। ओशो कहते हैं कि उस कुत्ते का भी ठीक ही कहना है। भला उसके सपनों में चूहों का क्या काम? सपने में जब पेट में भूख होती होगी तो हड्डियां ही गिरती होंगी। बिल्ली के सपने में हड्डियां गिरने का क्या कारण है? जब भूख होती होगी तो चूहे गिरते होंगे। लेकिन सपने यही खत्म हो जाते हैं। शरीर से ज्यादा जानवर का व्यक्तित्व नहीं है। ओशो कहते हैं कि जिस आदमी का व्यक्तित्व शरीर पर खत्म हो जाता है वो आदमी जानवर से ज्यादा नहीं है। उसके और जानवर के बीच बुनियादी फर्क नहीं है। जो आदमी सोचता है कि खाना पीना, कपड़े पहन लेना, बस और कुछ नहीं, तो समझ लो कि वो आदमी जानवर के तल पर जी रहा है। उस आदमी की जिंदगी में भी एक तरह का संतोष होगा, क्योंकि जानवर बिल्कुल संतुष्ट मालूम पड़ते हैं। उस आदमी की जिंदगी में एक तरह की निश्चिंतता होगी। उस आदमी के जीवन में बहुत चिंता नहीं होगी। जानवरों के जीवन में कोई चिंता नहीं है, लेकिन वो आदमी न तो उन सुखों को जान पाएगा जो मन के हैं और न उन आनंदों को जान पाएगा जो आत्मा के हैं। ओशो सुकरात के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सुकरात से किसी ने पूछा कि तुम एक असंतुष्ट सुकरात बनने की बजाय एक संतुष्ट सुअर क्यों नहीं बन जाते? तो सुकरात ने उत्तर में कहा कि मैं एक संतुष्ट सुअर बनने की बजाय एक असंतुष्ट सुकरात ही बनना चाहूंगा, क्योंकि संतुष्ट सुअर उन लोकों की यात्रा नहीं कर पाता जिन लोकों की यात्रा असंतुष्ट सुकरात कर सकता है। ओशो कहते हैं कि इसलिए देखा होगा कि न तो जानवर बोर होते हैं, ऊबते हैं, और न जानवर कभी हंसते हैं। किसी जानवर को कभी हंसते हुए देखा है? नहीं, कोई जानवर नहीं हंसता सिवाय आदमी नाम के जानवर को छोड़कर, क्योंकि हंसना और ऊबना मन की बातें हैं, शरीर की बातें नहीं। जानवर कभी नहीं हंसता। इसलिए अगर आदमी की परिभाषा करनी हो तो हम कह सकते हैं, जो जानवर हंसता है उसका नाम आदमी है। हंसना आदमी का बुनियादी लक्षण है। ओशो कहते हैं कि आदमी ऊबता भी है, हंसता भी है, क्योंकि उसके पास मन है और मन की खुशियां भी है और मन की गैर खुशियां भी है। लेकिन शरीर के तल पर ही अगर आदमी रह जाए तो वो मशीन की तरह जीता है और समाप्त हो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसके भीतर क्या क्या छिपा था, कौन से रहस्य, कौन से अनजाने लोक, कौन सी यात्राएं बाकी थी जिन्हें वह करता तो जीवन धन्य हो जाता। कुछ लोग शरीर पर रुक जाते हैं और कुछ लोग शरीर से ऊपर उठते हैं और मन के सुखों की खोज करते हैं। मन के सुख बड़े अद्भुत हैं, लेकिन बड़े सपनीले हैं, बड़े भ्रमीले हैं, आ भी नहीं पाते और चले जाते हैं। ओशो कहते हैं कि मन के तल पर कभी भी प्राण पूरी तरह तृप्त नहीं हो पाते। फूल खिला भी नहीं कि कुम्हलाना शुरू हो जाता है। वहां कोई स्थिरता नहीं है, वहां कोई स्थायित्व नहीं है। इसलिए जो लोग मन में जीते हैं वे बड़ी एंजाइटी में, बड़ी चिंता में जीते हैं। वहां 24 घंटे एक ट्रेम्बलिंग, एक कंपन चलता रहता है और जो मिलता है वो मिलते ही हाथ से छूट जाता है। जैसे कोई पानी पर मुट्ठी बांधे, हाथ डालता है तो लगता है पानी हाथ में है, मुट्ठी बांधी की खाली मुट्ठी रह जाती है, पानी बाहर हो जाता है। मन के सुख में हाथ डालो तो लगता है बहुत सुख मिल रहा है, मुट्ठी बांधो तो पता चलता है मुट्ठी खाली रह गई, सुख कहीं खो गया। ओशो कहते हैं कि मन की दुनिया में जीना एक बेचैनी में जीना है, लेकिन कुछ लोग मन की दुनिया में जीते हैं और समाप्त हो जाते हैं।
जो मन की दुनिया में जीते हैं उनके विक्षिप्त होने का बहुत डर है। शरीर की दुनिया में जीने वाला आदमी कभी पागल नहीं होता, क्योंकि वो आदमी ही नहीं होता, वो आदमी से नीचे होता है। पागल होने के लिए भी आदमी होना जरूरी है। लेकिन जो मन की ही दुनिया में जीते हैं वे करीब करीब पागलपन में जीते हैं। इसलिए जितना ज्यादा मन की दुनिया में जीना शुरू होगा उतनी विक्षिप्तता, मैडनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी। ओशो समझाते हैं कि आदमी एक ट्रांजिशन है, पशु से परमात्मा की तरफ। या तो पशु रहो तो एक तरह की शांति रहेगी, या परमात्मा हो जाओ तो एक तरह की शांति होगी। लेकिन पशु होने की शांति अज्ञान की शांति है, मरे हुए आदमी की शांति है। परमात्मा होने की शांति जीवन की शांति है। मरघट भी शांत होता है, लेकिन मरघट की शांति का मतलब है कि वहां कोई है ही नहीं। एक मंदिर भी शांत हो सकता है, लेकिन मंदिर की शांति का अर्थ है कि वहां जो लोग हैं वे शांत हैं। ओशो कहते हैं जो लोग मन में ही जीने की कोशिश करते हैं वे अधर में लटक जाते हैं। न वे पशु है, न वे परमात्मा है। दोनों तरफ का खिंचाव पड़ता है। शरीर कहता है पशु हो जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। आत्मा कहती है और आगे बढ़ आओ तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वहां मत रुको जहां रुके हो। शरीर भी कहता है वहां मत रुको, आत्मा भी कहती है वहां मत रुको, और मन कहता है यही रुके रहो। और वहां रुकने जैसा कुछ नहीं मालूम पड़ता। एक क्षण सुख मिलता है, फिर घुप अंधेरा हो जाता है। ओशो बताते हैं कि जो लोग मन पर रुक जाते हैं वे बड़ी गलत मंजिल पर रुक जाते हैं। वे आगे बढ़े शरीर से ये अच्छा किया, लेकिन अभी और आगे बढ़ना था, रुक नहीं जाना था। वो जो तीसरी पुकार है वो परमात्मा की पुकार है। और आगे और आगे, फिर वहां एक जगह है जिसके आगे भी कुछ नहीं, जिसके पीछे भी कुछ नहीं, जहां पहुंचने के बाद फिर पाने को कुछ शेष नहीं रह जाता। क्योंकि पाने की तभी तक इच्छा रहती है जब तक भीतर दुख है। दुख धक्के देता है कि पाऊं कुछ ताकि मैं मिट जाऊं। जब दुख मिट गया पाने की दौड़ बंद हो जाती है, और जब वो मिल गया जो सब कुछ है तो पाने को कुछ शेष नहीं रह जाता है। लेकिन कैसे पाए उसे? हम तो बहुत व्यस्त हैं। हम तो सुबह से लेकर सांझ तक व्यस्त है। या तो शरीर के काम में व्यस्त है, या मन के काम में व्यस्त है। या तो शरीर की मांगे पूरी कर रहे हैं, या मन की मांगे पूरी कर रहे हैं। हम परमात्मा के लिए समय कहां से निकालें? ये तीसरी मांग कौन पूरी करे? कैसे पूरी करे? कहां है समय? कहां है अवसर? कहां है सुविधा? ओशो कहते हैं कि लोग बिल्कुल ठीक ही कहते हैं, गलत नहीं कहते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि परमात्मा को खोजने के लिए समय की कोई जरूरत ही नहीं। परमात्मा की खोज कॉम्पिटिटिव नहीं है शरीर और मन से। शरीर और मन से परमात्मा की खोज की कोई प्रतियोगिता नहीं है। शरीर और मन में जरूर प्रतियोगिता है। ओशो कहते हैं कि अगर आपको शरीर की खोज करनी है तो उतनी देर तक मन की खोज बंद कर देनी पड़ेगी। क्योंकि जो आदमी रोटी कमाने गया है वो उसी वक्त वीणा सीखने नहीं जा सकता, या जो आदमी वीणा सीखने गया है उसी वक्त रोटी नहीं कमा सकता। अगर मन की खोज करने जाते हैं तो शरीर की खोज में थोड़ी बहुत बाधा पड़ेगी। ओशो समझाते हैं कि आत्मा की शरीर और मन से कोई प्रतियोगिता नहीं है। आत्मा की खोज के लिए अलग से समय निकालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन समझे कि इस कमरे में हम 1000 कुर्सियां लाकर रख दें, सारी जगह भर जाए, और फिर हमसे कोई कहे कि एक कुर्सी और रखनी है, तो हम कहेंगे लेकिन जगह नहीं है, ये कुर्सी हम कहां रखें? लेकिन समझो कि 1000 दिए इस कमरे में जलते हों और कोई आदमी हमसे कहे कि एक दिया और जलाना है, तो क्या हम ये कहेंगे कि अब रोशनी भर गई यहां, अब और रोशनी इस कमरे में नहीं भरी जा सकती? क्योंकि रोशनी कॉम्पिटिटिव नहीं है। दिए की रोशनी जगह नहीं घेरती, जिससे एक ही जगह पर कई लाइटें एक साथ जल सकती है। प्रत्येक दिए की रोशनी एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप किए बिना एक साथ मौजूद हो सकती है। हालांकि दिए खुद भौतिक स्थान घेरते हैं, लेकिन वे जो रोशनी उत्सर्जित करते हैं वो बिना किसी सीमा के एक कमरे को भर सकती है। एक अकेला दिया कमरे को हजारों दियों की संयुक्त रोशनी जितना ही
प्रभावी ढंग से रोशन कर सकता है और दियों के बीच कोई संघर्ष नहीं होता। ओशो कहते हैं कि हमने मुख्य रूप से शरीर और मन की परस्पर विरोधी इच्छाओं का अनुभव किया है, लेकिन हमें आत्मा की इच्छाओं की समझ की कमी है, जो सामंजस्यपूर्ण है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि ईश्वर की खोज व्यस्त जीवन के साथ संघर्ष नहीं करती है। वास्तव में यह हमारी सभी दैनिक गतिविधियों के साथ सहअस्तित्व में रह सकती है, चाहे आप शारीरिक श्रम, रचनात्मक गतिविधियों या घरेलू कामों में लगे हों। आपकी आध्यात्मिक खोज और आपके रोजमर्रा के कामों के बीच कोई तनाव नहीं है। ईश्वर की खोज आपके शेड्यूल में फिट होने के लिए सिर्फ एक और क्रिया नहीं है, बल्कि ये चेतना की एक अवस्था है जो आपके सभी कामों में व्याप्त है। ओशो कहते हैं कि ध्यान का हमारे काम से कोई विरोध नहीं है। हम जिस काम को भी ध्यान पूर्वक करें, वही काम परमात्मा की तरफ ले जाने का मार्ग बन जाता है। जिस काम को भी व्यक्ति माइंडफुली, मेडिटेटिवली, ध्यान पूर्वक कर सके, वही काम परमात्मा का द्वार बन जाता है। इसलिए व्यस्त जीवन से परमात्मा का कोई विरोध नहीं है। व्यस्त जीवन से आत्मा की खोज का कोई विरोध नहीं है।